अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जैसे बात की वो तो काफी खुश नजर आए, लेकिन अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के, तो उनके बेटे भी जयवर्धन सिंह राघवगढ़ से यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। राजनीति में एंट्री कर रहे जयवर्धन का क्या एजेंडा है, जानने के लिए उनसे बात की हमारे संवाददाता प्रवीण चित्रांश ने। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में से चर्चित विधानसभा है राघवगढ़। यहाँ कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के बेटे जयवर्धन चुनाव मैदान में है। हमारे साथ में है जयवर्धन सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या विजन क्या है इस क्षेत्र को लेकर, क्या विजन है चुनाव? सर, यहाँ पे अभी भी बहुत कुछ काम बाकी क्या है कि हमारा पूरा क्षेत्र ज़्यादातर ग्रामीण इलाका है और जो यहाँ पे बुनियादी व्यवस्थाएं हैं, चाहे आप रोड के बारे में बात करो, चाहे आप बिजली के बारे में बात करो और कहीं कहीं पानी के बारे में भी, वो हमारे ग्रामवासियों को काफ़ी समस्याएं आती हैं उसकी। तो मेरा यही एक चुनाव के बाद करते हुए रहेगा कि जो हमारे लोगों को इन समस्याओं का फेस करना पड़ता है उनके लिए खासकर पंचायत लेवल पर, क्योंकि आजकल सरपंचों के पास काफ़ी पैसा आ रहा है, फंड्स काफ़ी मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपन काम ठीक से नहीं कर पा रहे। हम रोजगार में पीछे चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे युवा दोस्त हैं मेरे जो यहाँ बेरोजगार हैं और मैंने उन सबसे कहा है कि अगले 10-15 साल में ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे और अपन रोजगार की व्यवस्था लानी चाहिए। जब आप राजनीति में आना चाह रहे थे, हमारी आपके पिता से बात हुई, उन्होंने भी आपसे मना किया था राजनीति में आने के लिए, फिर आप किस वजह को लेकर आए? जी, उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स बहुत ही एक थैंकलेस जॉब है, वहाँ पे जब आप कितना भी काम कर लो कभी भी लोग वही देखेंगे जो आपने नहीं किया, वो कभी नहीं सोचेंगे कि आपने क्या किया। तो उनका यही कहना था कि अभी इसमें मत आओ, तुमको अच्छी नौकरी, तुम्हारी अच्छी नौकरी है बम्बई में, वहीं रहो, काम करो, बिजनेस करो। मगर मैं हमेशा चाहता था कि जो भी उनका जो क्षेत्र में इतिहास है और ख़ासकर जो भी उन्होंने इस क्षेत्र में विकास किया है, मेरी यही मोटिवेशन है कि जो भी इस क्षेत्र में है मुझे उसको और आगे करना है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है सर। आज यहाँ पे NFL है, गेल है, JP विश्वविद्यालय है, शुगर फैक्ट्री है, सिंचाई के लिए बहुत सारा काम हुआ है, मगर इसको हम और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको और बड़े स्तर पे यहाँ पे और विकास कैसे ला सकते हैं, मेरे लिए आज वो सबसे बड़ा चैलेंज है और वही मुझे मोटिवेट भी करता है। राजनीति में आने के लिए राघवगढ़ विधानसभा को क्यों चुना आपने? क्योंकि ये मेरा घर है, मैं भी खुद राघवगढ़ का रहने वाला हूँ और बचपन से मेरे माता पिता मुझे एक ही चीज़ कहते थे कि चाहे तुम्हारा एजुकेशन देहरादून में हो, दिल्ली में हुआ हो, बॉम्बे में काम करता था, मैंने न्यूयॉर्क में पढ़ाई की, मगर मैंने हमेशा एक बात का मैंने ध्यान रखा कि घर मेरा अगर है तो सिर्फ राघवगढ़ है। और वो मैं पहले से मैंने प्लानिंग की थी कि चाहे मैं पढ़ाई और अनुभव कहीं भी ले लूँ, मगर रहना यहीं है और काम यहीं पे करना है। आपने भी विदेश में रहकर पढ़ाई की है, तो क्या सोच है, किस स्तर की सोच जो आप आगे ले? मैंने न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वो एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैंने मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया था और उसमें ऐसे 3-4 प्रोफेसर थे जो पूरे दुनिया भर में माने जाते हैं। मुझे उनसे सीखने को मिला। और क्या सीखने को मिला कि जो ग्रामीण क्षेत्र है सिर्फ भारत में नहीं पर पूरे दुनिया में, वहाँ पे काम कैसे चलता है, वहाँ पे विकास कैसे हो रहा है, कहाँ ऐसी योजनाएं हैं जिनको बहुत सफलता मिली है। मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में सीखने को मिला और आज मेरा यही कर्तव्य है कि अगर चुनाव में सबको आशीर्वाद मिले तो उसके बाद मुझे इन्हीं टाइप के प्रोजेक्ट अलग अलग गाँव में करने हैं। और जैसे मॉडल विलेज, जो मॉडल गांव होता है, उनके अलग अलग उदाहरण मुझे यहाँ करने हैं और जहाँ हमको सफलता मिलेगी, जहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, फिर उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डाल के उनको और उसकी राजनीतिक क्वेश्चन है। आपके परिवार पर, खासकर आपके पिताजी पर परिवारवाद के आरोप लगते हैं, उसको क्या कहना है?
डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जैसे आप कहते हैं, उसमें क्या है कि जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, साफ बात है कि हाँ मुझे उसमें थोड़ा लाभ मिला है कि मेरे पिता एक बड़े नेता हैं, तो उसी के थोड़ा सी मुझे आसानी मिली है टिकट के लिए। मगर फिर भी बात है कि आज कांग्रेस पार्टी के पास एक साफ सिस्टम है। क्या सिस्टम है कि जो भी नाम होते हैं वो ब्लॉक लेवल से जाते हैं और फिर इलेक्शन कमेटी स्टेट लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे कांग्रेस की वही फिर कैंडिडेट चुनती है। और अगर इस बार आप देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे काफ़ी सीटें हैं जहाँ पे कोई हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज हैं उनके परिवार को टिकट नहीं मिले थे। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने पिछले 4-5 साल से काफ़ी मेहनत भी की है और आई थिंक पार्टी ने कहीं ना कहीं वो भी देखा था, तो उसकी ही के द्वारा भी मुझे टिकट मिला है। और साथ में जो आपने बात की है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं है, ये पूरे भारत में है। पूरे भारत में सब राजनीतिक दलों में है। तो आपने सही बात है। आखिरी सवाल आपसे है कि अभी जो कांग्रेस में रस्साकसी चल रही है, बीच में कोई बात आई थी, आपके पिता ने बोला कि मैं तो डूबता सूरज हूँ, युवाओं को आगे आना चाहिए। ऐसा उन्होंने राहुल गांधी के मंच से भाषण दिया कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। मैं दिग्विजय सिंह तो डूबता सूरज, इसको लेकर के नहीं, वो तो हमेशा हमारे लिए उगते ही सूरज है और हमेशा हमारी तो यही आशा है कि उनका साया हमेशा बना रहे हम सब पे। आप तो जानते हैं दिग्विजय सिंह जी हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं मजाक में। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह जी के बेटे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि उनके पिता हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं मजाक में। और अब इस राधौगढ़ जो विधानसभा है, इसका जो फैसला है जयवर्धन सिंह जी ने यहाँ के मतदाताओं पर छोड़ दिया है। 25 तारीख को मतदान होना है और उस दिन इस विधानसभा का फैसला आएगा और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। कैमरामैन अश्विन सिंह के साथ प्रवीण चित्रांश, ETV न्यूज, राधौगढ़। को मध्य प्रदेश में मतदान है, ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज नक्सल प्रभावित बालाघाट में देखते हुए